नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के एक नए लेक्चर सीरीज में। आज हम इस क्लास के अंदर जो बातें करने वाले हैं वो वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए बता चुका हूं, संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बता चुका हूँ और अभिक्रियाओं के वहाँ पर आपके लिए मैंने प्रकार भी बताए हैं। मैंने बताया था आपके अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अपचयन है, ठीक है, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। मगर इसमें सबसे पहली अभिक्रिया मैंने इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, यानी संयोजन अभिक्रिया। ये सेकंड अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे एक वियोजन अभिक्रिया का। तो चलिए आज की क्लास यहीं से हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, वियोजन अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी होता है, जो भी कार्य होता है, जो भी अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, टूटती हैं, ठीक है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देखिए, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि अभिकारक में आप एक पदार्थ लेंगे, ठीक है। अभिकारक जो होगा उसमें क्या, एक पदार्थ लेना है आपको, फिर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं। अभिकारक में आपको क्या करना है, एक पदार्थ लेना है, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि हम उसको गर्म करेंगे और गर्म करके उत्पाद में 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ वगैरह वगैरह उससे अधिक पदार्थ हमें बनाने हैं, यानी कि बनेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से अगर समझें, एक सही तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ए जो है एक पदार्थ है, मान लो कि एक पदार्थ है ए, ठीक है। ये अभिकारक में हमारा एक पदार्थ हो गया ए, और इसको जैसे ही हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जैसे इस अभिक्रिया को शुरू करेंगे, गर्म कराएंगे, तो जो एकल उत्पाद है अभिकारक के अंदर, जो एक पदार्थ है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे कि पहला बी में टूट गया, दूसरा सी में टूट गया, ठीक है। चलिए अब जेन्युइन एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने ये ले रखा है कि कॉपर सल्फेट 5H2, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नीला तोता, ठीक है, इसको हम नीला तोता बोलते हैं। अब जैसे ही हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, गर्म कराएंगे, ठीक है, इसको हम इस अभिक्रिया को हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट और जल, जो 5 जल के अणु हैं वो अब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ बनी हमारी कॉपर सल्फेट, यानी कि एक चीज़, और जो जल इसमें ऐड था वो क्या हो गया, इसमें बाहर हो गया, ठीक है। अगर देखो इसकी अगर मैं बात करूं, देखो अभी यहाँ पर ये था नीला तोता, मतलब इसका कलर था यहाँ पर नीला। जैसे अभिक्रिया पूर्ण हुई, उत्पाद में हमें कैसा पदार्थ मिला, कॉपर सल्फेट, सफ़ेद कलर का। मतलब अब हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो पहला जो है नीला तोता, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है, इसको जैसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद रंग में बदल जाएगा। उसमें जल जो होता है, वो जल के अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जाम्पल है FeSO4, और ये होता है हरे कलर का, हरे रंग का होता है। अब इसमें से देखो, जैसे मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या क्या बनाएगा, Fe2O3, ठीक है। दूसरा होगा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरी होगी हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसा बनता है, भूरा लाल बनता है। कैसा बनता है, भूरा लाल बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CaCO3, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए, कुल मिला के इस एग्जांपल को आप कीजिए, इस अभिक्रिया को आप पूर्ण कीजिए, और आपके लिए इस अभिक्रिया के लिए मैं आपके लिए 1 मिनट देता हूँ। 1 मिनट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये कितने भागों में क्या क्या बन करके टूटेगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट।
चलिए देखते हैं क्या बनता है इसमें। तो देखिए इसमें बनेगा आपका एक तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन आ गया और बाकी का आपका बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इससे पहले वाली वीडियो में आपके लिए बता चुका हूँ इसके बारे में, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी विद्युत वियोजन, यानी कि वो अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा कराई जाती हैं, यानी विद्युत से उनका अपघटन कराया जाता है। उन अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं और एक प्यारी सी एक अभिक्रिया लेंगे जिसमें हम विद्युत अपघटन कराने वाले हैं जल के साथ, यानी कि जल का विद्युत से हम क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ जो दे रखा है उसे हम पढ़ते हैं। परिभाषा में दे रखा है कि विद्युत धारा से होने वाले वियोजन, ठीक है। और देखो यहाँ है विद्युत के द्वारा की गई अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। मतलब विद्युत से जो अभिक्रिया की जाती है उसको हम बोलते हैं विद्युत अभिक्रिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जल ले लिया, जल को जैसे ही मैं विद्युत धारा दूंगा, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम किससे कराएंगे, जल को हम विद्युत से तोड़ेंगे, इसका अपघटन करेंगे, वियोजन करेंगे, ठीक है। तो मैंने एरो के ऊपर विद्युत लिख रखा है, ये एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है, ये तोड़ने का इसको काम करेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग टूट जाएंगे, तो एक तो आपका हाइड्रोजन आ गया और एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर देखो एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दूसरी ऑक्सीजन गैस निकल रही है। मगर यहाँ पॉइंट वाली बात ये है कि देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बने हैं, हमारे 4 बने हैं, 2 दूनी 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर गैस सबसे ज़्यादा कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस साइड में मैंने आपका एक चित्र बना रखा है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से ये इस अभिक्रिया का विद्युत धारा के द्वारा वियोजन कराया जाता है। आप एक पात्र लीजिए, इस प्रकार मान लीजिए बीकर ले लो और बीकर में आप जल भर लो, जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा नाम मात्र के लिए उसमें नमक डाल दो। अब ये नमक क्यों डाला जाता है, क्योंकि अगर शुद्ध पानी को आप लोगे तो वहाँ पर आपका वियोजन नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ी सी मात्रा में, मामूली सी मात्रा में इसको नमक डाला जाता है, इससे अच्छी तरीके से इसका क्या हो सके, अपघटन हो सके। तो देखिए एक हमने बीकर लिया है, इसके अंदर मैंने जल भर दिया, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया और मैंने 2 पेंसिल के टुकड़े लिए, पहला और ये दूसरा, 2 पेंसिल के टुकड़े लिए, इनको मैंने छील लिया है। उसमें जो ग्रेफाइट होता है उससे मैंने क्या है, तारों को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तारों को कनेक्ट करके नहीं, उन दोनों को मैंने पानी के अंदर डुबो दिया है, यानी पानी के अंदर उसको रख दिया है भीतर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो तार लिया है पहले पर मैंने रेड तार लगाया है। जैसे ही मैं इस बैटरी के स्विच को ऑन करूँगा, मतलब जैसे इस बैटरी के स्विच को ऑन करूँगा तो इन दोनों तारों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ पर एक मज़ेदारी की कहानी होगी। इस वाले कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, और एनोड वाले टर्मिनल पर आपकी O2 गैस निकलेगी जो ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अब वो किस प्रकार से निकलेगी, जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से बबूले से आपको देखने को मिल जाएंगे, ऊपर की ओर इस तरीके से बबूले से जा रहे होंगे निकलते हुए देख, ठीक है। और ऐसे ही इस वाले टर्मिनल पर ऑक्सीजन के बबूले दिखाई देंगे आपको। मगर यहाँ पर देखो पॉइंट वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के बबूले बहुत सारे ऊपर तक बताएं। क्यों, क्योंकि इस वाले अपघटन के अंदर, जल के अपघटन के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है, और ऑक्सीजन गैस के यानी कि ये यहाँ पर मैंने दिखाएं ये कम दिखाएं, ठीक है। बबल्स जो है मैंने इसके कम दिखाएं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस कम निकलती है। और आप इसको अच्छी तरीके से अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि एक जल की अभिक्रिया जब मैंने कराई तो एक तो हाइड्रोजन में टूट गया और एक ऑक्सीजन में टूट गया। जैसे मैंने इसको संतुलित किया
ठीक है, इसकी बैलेंसी पूरी की तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बना और ऑक्सीजन 2 बना। तो ज़्यादा कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा निकलती है और ऑक्सीजन कम निकलती है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करने हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को लाने पर वह दूसर रंग में बदल जाता है। ठीक है, जो हमारा AgCl होता है, क्या AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, इसको आप सूर्य के प्रकाश में लेके आइए और जैसे सूर्य के प्रकाश में आएगा तो कुछ समय बाद उसका रंग में परिवर्तन होगा, यानी कि अलग रंग में बदल जाएगा। इसका रंग हो जाएगा दूसर कलर, यानी कि दूसरा रंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर एक चाइना डिश के हिसाब से आपके लिए एक चित्र दे रखा है, उसमें समझाया गया है कि सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं और एक चाइना डिश में आपके लिए चाइना डिश है जिसमें सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, जैसी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, दूसरा रंग में बदल जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ AgCl सिल्वर क्लोराइड और जिसको हम सूर्य के प्रकाश में कराएंगे, यानी कि सूर्य के प्रकाश से इसका क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, पहले सिल्वर क्लोराइड था, यानी कि सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो यहाँ पर AgBr है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ही कराते हैं इसको भी, तो यहाँ पर Ag अलग हो गया और Br2 हमारा अलग हो गया। यहाँ पर मैंने बगल में आपके लिए एक चित्र दे रखा है, चित्र में आप समझें, जैसे मान लीजिए ये चाइना डिश है, चाइना डिश में क्या रखा हुआ हमारा सिल्वर क्लोराइड है, चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, मैंने एक सूर्य से क्या आएंगी, बहुत सारी प्रकाश किरणें आएंगी और कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद क्या होगा, ये धूसर रंग में बदल जाएगा। किसमें, धूसर रंग में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वाली क्लास में आपके लिए नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। चलिए।